ना आप शुरू करो, बट आपके पास इतनी ताकत हो कि आप है ना उसको लेके जाओ अंत तक, ताकत, ठीक है, इतनी पावर आपके पास हो, विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप किसी चीज़ को किनारे लगा पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भाई हमने पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था और आज आपका 2000 से ऊपर 2027 आपके टोटल हैं। आपको इस वीडियो में यानी कि ये OWS के लिए आपका टोटल 17th पार्ट है, तो 17वां पार्ट है ये, इसमें आपके निपट जाएंगे। मैंने सोचा था कि प्रत्येक में 100 करता हूं, तो फिर मैंने एक दो बीच में 150 के ले लिए, तो इससे है ना जल्दी कंप्लीट हो गया। लेकिन भाई काम है और चीज़ें हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, एकेडमी की वजह से थोड़ी सी परेशानी मैं महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। बहुत सारी चीज़ों का और भी जो है यहाँ पे असर पड़ता है, हम लोग दिखाते नहीं हैं आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, आपकी थोड़ी ना होती हैं, ठीक है। तो सबको अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती है, दूसरे की प्रॉब्लम प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि सबकी प्रॉब्लम्स का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं बीमार था या थी, तो मैं इस चीज़ से ये कर नहीं पाया, तो वो चीज़ें सब काम करती हैं भाई, सब काम करती हैं, ओके। तो टोटल आपके 17 पार्ट में आपके ये 2027 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो है इसके लिए टेस्ट आएंगे, आपके 20 टेस्ट हैं यहाँ पे, उनको देख लेंगे, 5-5 सेट के यानी कि 50-50 क्वेश्चंस के बनाएंगे कि कैसे करेंगे। तो 200 क्वेश्चंस, 200 MCQs आपके वो मैं एक वीडियो में भी इकट्ठे करके आपको दे दूंगा, और 5-5 के सेट कोशिश करूंगा, देखेंगे कैसे बना सकते हैं हम उनको। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि किस तरीके से मुझे उनको करना है, ठीक है, तो वो मिल जाएंगे। फिर आपकी डिमांड आ रही है एंटोनियम सिनोनिम्स की, उसको ही शुरू करना होगा मुझे, राइट, उसको ही शुरू करना होगा। तो कैसे शुरू करेंगे वो भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1901 से लेके 2027 तक हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं अपने OWS। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन काफी हो गया है। वन हु एंटर्स समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, उसको ट्रेसपासर बोलते हैं। ट्रेसपासर जो बिना किसी अधिकार के धक्के से प्रवेश कर जाता है किसी की भी लैंड या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर। अ स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू लार्ज रिवर, वो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, उसकी सहायक नदी होती है। ट्रिब्यूटरी का स्पेलिंग भी ध्यान रखना, जिसके भी एग्जाम में आता है। हैपनिंग एवरी 3 ईयर्स, उसको ट्राइनियल बोलते हैं। और बायनियल क्या होता है, हर 2 साल में जो चीज होती है। ऐसे बाय, ट्राई, मोनो, ये सब के मीनिंग 1 2 3 इस तरीके से होते हैं। क्वाड 4 होता है, तो इस तरीके से है ना। सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर, उसको ट्रियोलॉजी बोलते हैं। 3 जो रचनाएं होती हैं, क्रिएशंस होती हैं, उनका जो है किसी भी ऑथर के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है ना, उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है, उसको आप जो है ट्रायोलॉजी बोलते हो, है ना। 3 रचनाएं एक साथ होती हैं। अ स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, उसको ट्राइपॉड बोलते हैं, ठीक है, जिसपे हम मोबाइल वगैरह रख के हम क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, उसको ट्राइम्यूवायरेट, ठीक है, ट्रिम्यूवायरेट, है ना, इस तरीके से बोल सकते हो आप इसको। ये 3 जो है शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उनका जो है ये एक संगठन होता है, ट्रिम्यूरेट ना। ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, वैल्यू और सिग्निफिकेंस, ट्राइवल, शून्य, तुच्छ, मामूली, बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेस या लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसका बहुत कम वैल्यू है। एन ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर विक्ट्री, सक्सेस, और उसको ट्रॉफी बोलते हैं। विक्ट्री या सक्सेस के फॉर्म में आपको मिलता है एक प्रतीक के रूप में, जिससे ये पता चलता है कि आपने विक्ट्री हासिल की है, ठीक है। ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस, स्पेशली डांसर्स और एक्रोबेट्स नट्स वगैरह होते हैं, उसको ट्रूप बोलते हैं। वो पूरी मंडली में जो है एक साथ जो है परफॉर्म के करते हुए आपको क्या आते हैं, नजर एक तरीके से आते हैं। आगे क्या है, द क्लोथ्स, लिन एंड अदर बिलोंगिंग्स कलेक्टेड बाय अ ब्राइड फॉर हर मैरिज। ब्राइड तो रिश्वत होती है, ब्राइड आपकी दुल्हन होती है। ट्रोजो क्या होता है, दुल्हन का दहेज या विवाह सामग्री आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, ट्रोजो ही है ना, हाँ। ट्रेजर आपका क्या होता है,
ट्रेजर, चलो स्पेलिंग भी आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में। ट्रेजर की स्पेलिंग आपने लिखनी है और बताना है हिंदी और इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है। एन अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज एंड ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड, उसको ट्रूस बोलते हैं। ट्रूस होती है कुछ समय के लिए शांति। जब युद्ध चल रहा होता है तो ट्रूस कुछ समय के लिए शांति के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। ड्यूरिंग द वॉर डिफाइंटली एग्रेसिव, उसको ट्रैक्यूलेंट बोलते हैं। ट्रैक्यूलेंट जो है आपका एक एडजेक्टिव होता है, ये किसी के भी लड़ाकू स्वभाव को एक तरीके से दिखाता है। तो गैरुलस क्या होता है? एंड ऑब्वियसली ट्रू एंड हैकेंड स्टेटमेंट, उसको ट्रूजम बोलते हैं। ट्रूजम होता है सामान्य सत्य। ट्रूजम थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा रट्टा इसमें यूज किया जा सकता है 10 से 20%। वैसे मैं कभी सजेशन नहीं देता। ट्रूजम है ना, एक प्रोसेस को दिखाता है ना, एक प्रक्रिया को बताता है जिसमें सत्य, जो सामान्य सत्य होता है, जो सच होती है बात, उसको दिखाता है। साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपना ही बाजा बजाना, है ना, अपनी ही तारीफ खुद करना, ये वाली बात होती है। ये एक इडियम होता है आपका। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल होल्स एंड बम्प्स, उसको ट्राइपोफोबिया बोलते हैं। ट्राइपोफोबिया क्या होते हैं? छोटे छोटे जो छेद होते हैं ना, उनसे कई बार डर लगता है। एक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं कई बार। एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी caused by an earthquake, उसको सुनामी बोलते हैं। स्पेलिंग पूछी जाती है क्योंकि टी से शुरू होती है, तो टी इसमें क्या होता है? साइलेंट आपका होता है। अ सडन एंड वायलेंट आप हैवल एंड डिस्टर्बेंस, उसको आप टर्ब्यूलेंस बोलते हैं, उथल पुथल। और ये ज़्यादातर आपका सीज वगैरह में आपको देखने को मिलता है, या फिर वाटर यानी पानी की वजह से आपको टर्ब्यूलेंस देखने को मिलता है। एक तो तब यूज़ करते हैं इसको, एक टर्ब्यूलेंस को, वैसे तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट पानी की वजह से ज़्यादातर इसको यूज़ करते हुए काफ़ी बार देखा गया है कि पानी की वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं। टर्ब्यूलेंस हो गया सी में, है ना, इस तरीके से। और ये काफ़ी वॉयलेंट होता है, तभी टर्ब्यूलेंस का इसको संज्ञा दिया गया है। वन हु स्विचेस टू एन अपोजिंग पार्टी, उसको टर्नकोट बोलते हैं, दल बदलू, ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, उसको टुटेलेज बोलते हैं, संरक्षण। तो प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रेजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण बोलते हैं इसको भी। ये किस तरीके का संरक्षण होता है? इसका मतलब भी संरक्षण होता है। टुटेलेज का मतलब भी संरक्षण होता है। टुटेलेज का मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ, और ये मुझे आप बता देंगे या डिस्कशन कर लेंगे। प्रोटेक्शन बचाना या अथॉरिटी के ऊपर से किसी को बचाने की कोशिश करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना किसी का। वन ऑफ टू चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम, ट्विन होते हैं, वो जुड़वा होते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली रिच, उसको टाइकून बोलते हैं, उद्योगपति होता है वो, ठीक है। अ क्रूअल होता है क्रूर, और ओप्रेसिव भी वही होता है। रूलर होता है जो, उसको टायरेंट बोलते हैं, तानाशाह जो होता है। तानाशाह के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जो तानाशाह सरकार होती है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सी क्रेसी होती है वो? कौन सी क्रेसी होती है वो? क्रेसी मीन्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है क्रेसी। वन इज न्यू टू अ प्रोफेशन और एक्टिविटी, उसको टायरो बोलते हैं, टायरो। और नोवाइस क्या होता है? नोवाइस ये क्या होता है? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। इन अ मैनर फुल्ली एग्रीड अपॉन बाय ऑल अनएनिमसली, भाई बहुत अच्छा वर्ड है अनएनिमसली, ठीक है, ओके। अच्छा, एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं सर्वसम्मति से, इसका मतलब होता है जिसमें सभी लोग अग्री करते हैं उस चीज को अनएनिमसली बोलते हैं, कि कोई भी विरोध उस चीज का कर नहीं रहा है। अ मिथिकल मैथोलॉजिकल एनिमल विथ वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड, देखो यूनिकॉर्न बोलते हैं उसको, एक सींग वाला घोड़े के जैसा काल्पनिक पशु होता है, और ये आपका इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। ज़्यादा मुझे उसका ज्ञान नहीं है किस तरीके से यूज़ किया जाता है, बट सुना है, देखा है इन द सेंस कि सुना है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ, कि इससे फ़ायदा होगा, ये होगा,
वो शेयर्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जिसको ज्ञान हो भाई मुझे थोड़ा सा बताए इसके बारे में, ठीक है। मैंने पैसे नहीं लगाने, मेरे पास हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी होता है ये कुछ इस तरीके का। नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, अनइनिशिएटेड, अनइनिशिएटेड नो सीखिया, मतलब उसने अभी इनिशिएट नहीं किया है, उसने अभी इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं लिया है, तो उसको इसलिए लैंग्वेज कह रहा हूँ, नॉलेज उसको इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उसने की नहीं है, तो इसीलिए उसके पास उतना एक्सपीरियंस भी उस चीज़ का नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा था कि वो यूनिकॉर्न यूज़ किया जाता है। अब उसका मुझे पता ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको यूनिवर्सल बोलते हैं क्योंकि वो चीज़ हर जगह पाई जाती है। समथिंग ओवर डन और नॉन बिफोर, अनप्रेसिडेंटेड, वो अभूतपूर्व होता है, पहले कभी नहीं हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड, ओके। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, उसको अनस्क्रपलस बोलते हैं, अनैतिक। इमोरल भी आप उसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इमोरल। डबल एम आता है भाई इसमें, ये ध्यान रखना, अनैतिक होता है ये, इम और मोरल वाले दो एम होते हैं। नॉट येट यूज्ड और डेवलप्ड, डिप्लॉयड कह रहा था मैं भी, डिप्लॉयड तो नियुक्त करना होता है, डेवलप्ड उसको अनटैप्ड बोलते हैं, तब अभी तक वो यूज नहीं किया गया है। विद, अच्छा ये क्या हो गया आपका, ये वेट जो है आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं ये कहाँ पे लिखूँ, मैंने इसका पीडीएफ भी बना दिया, चलो इसको एडिट करूँगा, अभी मैंने डाला नहीं है। हाँ चलो ठीक है, 1932, ओके ठीक है। डिफ़िकल्ट टू हैंडल और मैनेज ड्यू टू साइज और वेट, उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो उसको वाइल्डी बोलते हैं, वाइल्डी, अनवाइल्डी, ठीक है। संभालने में परेशानी आती है उसको, क्योंकि उसमें उसको हैंडल करना मैनेज हो रहा है, या फिर वेट के कारण, या फिर साइज के कारण, इस तरीके से, तो वो अनवाइल्डी आपका होता है। इम्प्रूव स्किल्स टू मैच न्यू डिमांड्स, उसको अपस्किल करना बोलते हैं। अपस्किल्ड, अपस्किल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आई, जब 2019 में आपका स्किल आईक्यू स्टार्ट किया था हम लोगों ने मिलके, तो क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे बुक्स रख रहे थे, यहाँ पे बुक्स रख रहे थे, दो लकड़ियाँ यहाँ पे रख रहे थे, इधर फ़ोन रख रहे थे, और फिर नीचे एक पेज पे पढ़ा रहे थे। तो आज हम मतलब आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, ओके, वो एक अलग चीज़ है, इसके पैसे का नहीं है यूट्यूब के, बट इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। अप स्किल की बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पेन टैब है जिससे मैं लिख रहा हूँ, आपके पास मतलब एडिट करने का तो कुछ होता ही नहीं है, थोड़ा सा वीडियो आगे से काटना है, थोड़ा सा पीछे से काटना है, बिकॉज आप स्टार्टिंग करते हो तो काटना पड़ता है, एंडिंग करते हो तो काटना पड़ता है, और तो क्या दिक्कत है, और तो कुछ है भी नहीं। मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी लेके आ सकता हूँ, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से स्पेस छोड़ना पड़ेगा, या इसको छोटा करके इधर रखना पड़ेगा, तो इस तरीके की समस्या हो सकती है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो लेके नहीं आ रहा हूँ अभी, है ना। कैमरा की क्वालिटी लैपटॉप की नहीं है, तो उसके साथ फ़ोन अटैच करना पड़ेगा, तो इस तरीके की समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। इसी तरीके से बच्चे अगर पसंद करेंगे वीडियोस को तो इसी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका फेस आपको रिवील करने की ज़रूरत होती है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको फेस रिवील करने की ज़रूरत क्या है इसमें, है ना, वो वाली चीज़ है। रैपिड और सडन राइज, उसको अपसर्ज बोलते हैं, अचानक से वृद्धि जब होती है, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड, फ्लूइड होता है तरल जो पदार्थ होता है आपका, लिक्विड, एक्सर्ट्स निकलना, है ना, फ्लो करना, ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग इन इट, उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, तैरते हुए तरल में शरीर का ऊपर की ओर आने वाला जो बल होता उसको बोलते हैं, ठीक है, अपथ्रस्ट। लार्ज वॉज एंड दैट यूजुअली हैज ए पेडेस्टल ऑन फीट और फीट, उसको अन बोलते हैं, क्लश, ठीक है। वॉज, गुलदस्ता जिस तरीके से यूज किया जाता है ऐसे यूज करते हैं इसको। अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स, अल्सर बोलते हैं उसको, ठीक है, ओके, प्रवेश कराने वाला, है ना। वन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट, उसको अल्सर बोलते हैं, सूदखोर, जो बहुत ज़्यादा ब्याज का पैसा खाता है उसको बोलते हैं अल्सर, ठीक है। अच्छा, जो प्रोसेस होती है प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी एट अनरीजनेबली हाई इंटरेस्ट, उसको अल्सरी बोलते हैं, सूदखोरी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही रूट वर्ड से बने हुए हैं, या एक ही वर्ड का मतलब
दिखा रहे हैं उसको देखना आपका काम है, समझना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, उसको यूटिलिटी बोलते हैं, उपयोगिता। यूजफुल कैसे होगी कोई भी चीज। एन इमेजिन परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज आइडियल, उसको यूटोपियन सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, जहाँ पे सब कुछ सही है, तो ऐसा एक आदर्श काल्पनिक समाज होता है। एक्चुअल में ये समाज एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ आपका फिक्स प्रेपोजिशन लगता है, राइट। अच्छा, सबमिसिव टू वंस वाइफ, उसको एक्सोरियस बोलते हैं, जोरू का गुलाम, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अपनी वाइफ की मानता है, ठीक है। बहुत सारी बातों में माननी चाहिए भाई, नहीं तो उनको रिस्पेक्ट फील नहीं होगा। टू वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन, उसको विसिलेट करना बोलते हैं। विसिलेटेड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू की सिचुएशन में मैं होता हूँ। वन हु वंडर्स फॉर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेंडर्स है, वंडर्स नहीं। विदाउट अ सेटल्ड होम, उसको वेगाबॉन्ड बोलते हैं, वेगाबॉन्ड। और वेंडर्स जो है आपके कौन होते हैं, जो भटकने वाले होते हैं, खाना बदोश लोग, जिनका एक स्थायी जो है ठिकाना बिल्कुल भी नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। अ पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब, उसको वैग्रेंट बोलते हैं। देखो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों खाना बदोश या बेघर, आवारा जिसको आप बोल सकते हो, वो होते हैं। वेगाबॉन्ड वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे इधर उधर रहता है बिना किसी सेटल घर के। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तो जाता है, लेकिन उसके पास ना घर है ना जॉब है, ठीक है। खासकर वो जॉब के मामले में रखा जाता है, तो उसको वैग्रेंट बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में रखे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स में गिने जा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो है बात है ये हम लोगों के लिए। Having or showing an excessively high opinion of one's appearance, abilities and worth, उसको वेन बोलते हैं, अहंकारी, ठीक है। और एक वेन होता है VEIN। अगर मैंने सही स्पेलिंग लिखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, अगर मैंने गलत भी लिखा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका मीनिंग भी बताओ क्या होता है। अच्छा, वेन होता है आपका अहंकारी, घमंडी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अपने ही ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू तो जो ये व्यक्ति दे रहा होता है। अ पर्सन हु इज़ अनड्यूली अनेक्सियस अबाउट देयर हेल्थ, उसको वैलेट्यूडिनेरियन बोलते हैं, वैलेट्यूडिनेरियन, ठीक है। ये स्पेलिंग भी ध्यान रखी जा सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, याद भी नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन एक बार पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। वैल्यूट्यूडिनेरियन का मतलब होता है एक बीमारी जिसकी बहुत ज़्यादा चिंता है उस पर्सन को, जिसको वो है ना, चाहे वो चिंता करने वाली बीमारी नहीं भी हो, फिर भी वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है। अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, उसको वैली बोलते हैं। ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, इनके बीच में ये कुछ समतल जगह है, इसको वैली बोल सकते हैं, या इनके बीच में जो ये स्पेस है उसको वैली बोल देते हैं कई बार, ठीक है। कई बार क्या होती ही वैली है वो। वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको वेंडल बोलते हैं, वेंडल। उसको वायलेंट वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं तो वो वायलेंट करता है, वॉयलेशन वो फैलाता है। अच्छा, वो उग्र हो जाता है ज़्यादा, जैसे भीड़ होती है, आंदोलन वगैरह होते हैं, तो उसमें वेंडल उनको बोलते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हुए चलते हैं। किलिंग ऑफ प्रोफेट जो हमारे पैगंबर साहब हैं, उनकी जो हत्या होती है उसको वेटिसाइड बोलते हैं, पैगंबर की हत्या, ठीक है। पैगंबर जो अल्लाह का संदेश सब तक लेके जाता है, ठीक है। ओके, मुस्लिम धर्म में, ओके, इस्लाम धर्म में। अ पर्सन हु डज नॉट ईट एंड यूज एनी एनिमल प्रोडक्ट्स, उसको वेगन बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन भी शाकाहारी होता है और वेगन भी शाकाहारी होता है, ये मीट नहीं खाता है, ठीक है। और ये जो है डज नॉट यूज मीट और एनी एनिमल प्रोडक्ट्स, ये कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स खाता है, ये बिल्कुल भी नहीं खाता है, ये पूरा शाकाहारी होता है, ये शाकाहारी होता है, पूरा शाकाहारी नहीं होता है। कुछ एनिमल्स का जो इसमें कुछ यूज़ होता है इसके खाने में कहीं ना कहीं, ओके। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वीमेंट बोलते हैं उसको, उग्र, ये भी एक वायलेंट टाइप का व्यक्ति होता है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, एडजेक्टिव वर्ड है हमारा। स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। एक डायरेक्शन में जो है स्पीड जब होती है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं।
prolonged bitter quarrel with someone, especially involving murder है ना, in revenge, उसको vendetta बोलते हैं। vendetta होता है अदले का बदला, ठीक है। मैं आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्यों लूँ, है ना, इतना बुरा क्यों बोलूँगा। किसी न किसी व्यक्ति को मतलब मार दिया और फिर रेवेंज में उसको मार दिया गया, तो इस तरीके से वो वेंडेटा की परिस्थिति में कैटेगरी में आता है। अकॉर्डेड ग्रेट रिस्पेक्ट, अकॉर्ड का मतलब होता है जुड़े रहना, ठीक है। स्पेशली बिकॉज ऑफ एज, विजडम एंड कैरेक्टर, उसको वेनरेबल बोलते हैं। एडजेक्टिव होता है सम्मानित, जिसका मतलब होता है, इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप सिनोनिम के रूप में, ऑनरेबल भी आप इसका बोल सकते हो, ठीक है। ऑनरेबल, सम्माननीय आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, सम्माननीय, ओके। जुड़ा हुआ होता है रिस्पेक्ट के कारण, क्योंकि एज या विजडम या फिर कैरेक्टर के कारण, कैरेक्टर सेम है, एज सेम है, या एक जैसे इंटेलिजेंस रखते हैं, तो अपने आप जुड़ जाते हैं लोग अपने एक दूसरे से, ठीक है। तो उसको वल्नरेबल बोल देते हैं, वेनरेबल, सॉरी, वल्नरेबल नहीं, वेनरेबल। रिगार्डेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, उसको वेनरेट बोलते हैं, ठीक है, सम्मानित करना। एक ही वर्ड से बन सकते हैं ये वर्ड्स। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ए परसीव्ड इंजरी, उसको वेंजफुल बोलते हैं, बदला लेने की भावना से भरा हुआ है ये, वेंजफुल, ठीक है, वेंजफुल एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज कर लेते हैं। सिन, फॉल्ट, पाप या फिर गलती, दैट इज नॉट सीरियस एंड कैन बी फॉरगिवन, उसको वेनियल बोलते हैं, क्षमा करने योग्य, ऐसी गलती आपने कर दी है तो उसको क्षमा किया जा सकता है, छोटी मोटी गलती का रूप आप इसको बोल सकते हो। वन हु स्पीक्स अबाउट मूविंग द लिप्स एंड क्रिएटिंग द इल्यूजन, इल्यूजन होता है भ्रम, दैट द वॉइस कम्स फ्रॉम एल्सवेयर, उसको वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छा वर्ड है। बिना होठ हिलाए आप जो है बोल सकते हो, बिना होठ हिलाए बोला नहीं जा सकता ना, तो वो वाली चीज़ है। ये व्यक्ति जो होता है वेंट्रीलोक्विस्ट, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना होठ हिलाए बोल सकता है, बात कर सकता है। न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क कह रहा हूँ मैं भी, रिस्क। वेंचर होता है जोखिम भरा हुआ कुछ काम होता है या व्यापार होता है जिसमें जोखिम हो सकता है, रिस्क तो लेना पड़ता है व्यापार में, ऐसा बोला जाता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। कन्फर्मिटी और टू फैक्ट्स, उसको वेरासिटी बोलते हैं, सच्चाई, उसको कंफर्म करना ना। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, उसको वर्बेटिम बोलते हैं, शब्द प्रति शब्द हूबहू बिल्कुल एक जैसा उसको यूज कर रहे हैं हम, है ना। जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में यूज करते हैं, सेम स्पेलिंग के साथ, सेम चीज के साथ, सेम मीनिंग के साथ, तो वर्बेटिम है वो। द यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, उसको वर्बिनेस बोलते हैं, शब्दांबर, ठीक है, जिसको बोला जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, उसको वर्बस बोलते हैं, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करता है जो व्यक्ति। कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, उसको वर्बोसिटी बोलते हैं, वर्बस से ही बना हुआ वर्ड है आपका, ठीक है, ओके। अ डिसीजन मेड बाय जूरी इन अ कोर्ट, उसको वर्डिक्ट बोलते हैं, ये कानूनी तौर पे यूज़ किया जाता है शब्द जब फैसला करवाया जाता है, ठीक है। तो अग्रीमेंट किसको बोलते हैं, अग्रीमेंट किसको बोलते हैं, ये भी तो कोई फैसला ही होता है, या समझौता जिसको बोलते हैं, ये समझौता होता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। हैविंग मैनी डिफरेंट स्किल्स, उसको वर्सटाइल बोलते हैं, बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न, बहुत सारे कार्य उसको आते हैं। एन एनिमल विद स्पाइनल कॉर्ड, उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, क्यों शेरों की जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं ये, है ना। इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनकी कशेरुकी नहीं होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। द इवनिंग प्रेयर सर्विंग इन चर्च, उसको वर्सपर्स बोलते हैं, वेस्पर्स गिरजाघर में शाम की जो प्रार्थना होती है, शाम की जो प्रेयर आपको देखने को मिलती है। अ ट्रेस ऑफ समथिंग दैट नो लॉन्गर एग्जिट्स, उसको वेस्टीज बोलते हैं, वेस्टीज अवशेष या फिर बचे हुए कुछ जो निशान होते हैं उसको, है ना, वेस्टेज नहीं, वेस्टीज, ठीक। अच्छा, रेलिक बोलते हैं, रेलिक, RELIC, रेलिक, ये भी अवशेष होते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के अवशेष होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी अवशेष ही होते हैं। अच्छा वर्ड है ये रेलिक, अच्छा पूछा जाता है।
पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, उसको वेटरन बोलते हैं, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अ पर्सन क्वालिफाइड टू ट्रीट डिजीजेस इंजरीज इन एनिमल्स, उसको वेटरेरियन बोलते हैं, पशु चिकित्सक जिसको बोला जा सकता है। द एरिया नियर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको विसिनिटी बोलते हैं, आसपास का जो एरिया होता है उसको विसिनिटी बोला जा सकता है। आगे क्या है, एन इविल और वीक कैरेक्टर, बुरा जो कैरेक्टर है उसका, स्पेशली इन अ स्टोरी और प्ले, उसको विंडिकेट बोलते हैं। विंडिकेट होता है निर्दोष जिसको ठहराना है, ठीक है। स्पेशली इन अ स्टोरी, विंडिकेट, मुझे डाउट है यहाँ पे, कोशिश करूंगा मैं इस डाउट को सॉल्व करने की। नहीं, हमारे पास बुक है, कौन सा है ये, 1976, मुझे ध्यान लग रहा है कि हो सकता है इसमें गलत है, 1976 नहीं, ठीक है, नहीं ये गलत है, 1976-7 में कंफ्यूजन है, ये एक दूसरे के अलग अलग है, ठीक है, इनको मुझे सेट करना पड़ेगा। ये तभी तो देखते पढ़ते ही पता चल गया ना। देखो क्या है ये, इसका है ना, आएगा विंडिकेटिव, प्रतिशोधी, बदला लेने वाला, ठीक है। और ये आएगा टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, उसको विंडिकेट करना बोलेंगे, उसको निर्दोष ठहराना बोलेंगे। तो एक दूसरे के इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको पीडीएफ में सेट करके मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी डाला नहीं मैंने पीडीएफ, मैं दोबारा से एडिट करना पड़ेगा मुझे, इसको रो फाइल मुझे रखनी पड़ती है अपने पास, है ना, ये जरूरी है। हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज, विलेन बोलते हैं उसको। समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी बिलोंगिंग टू अ पास्ट इरा, इरा होता है युग, ठीक है। विंटेज, विंटेज होता है उत्कृष्ट प्राचीन वस्तु को आप विंटेज बोलते हो, ठीक है। अ मोरली गुड क्वालिटी और बिहेवियर, उसको वर्चू बोलते हैं, गुण, सद्गुण, अच्छे गुण, अच्छे भाव किसी व्यक्ति के दूसरे के प्रति होते हैं। ए पर्सन हु पोजेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, उसको वर्चुओ बोलते हैं, वर्चुओसो, किसी कला में बहुत ज़्यादा निपुण है वो व्यक्ति, उसको अच्छे तरीके से वो चीज़ आती है। ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली स्वेयर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, उसको विरुलेंट बोलेंगे, विषैला, मतलब एक डिजीज है या पॉइजन है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है, खतरनाक है या फिर हानिकारक है, हार्मफुल है, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो, तो वो विरुलेंट है, वो जो डिजीज है या पॉइजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा जहरीली या फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो। इन रिलेशन टू और कंपेरिजन विद, उसको विवासिस बोलते हैं, इसको मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। 1982 को मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरी भाषा का शब्द है, एज इट इज़ इंडिया में, इंडियन जो है इंग्लिश में यूज़ किया जा रहा है अभी, ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। दूसरी बात, इसको वर्बेटिज्म, वर्बस एक तरीके से ये वर्ड है आपका, ठीक। हैविंग और शोइंग क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट शुड हैपन इन द फ्यूचर, उसको विजनरी बोलते हैं, दूरदर्शी, है ना, जो दूर दूर तक, दूर की सोच रखने वाला आप उसको बोल सकते हो, विजनरी, जो जिसका विजन होता है, जिसका विजन क्लियर होता है, जिसका उद्देश्य, टारगेट जिसका क्या है, क्लियर है, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती है उसको। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, विटिकल्चर होता है, अंगूर की खेती, है ना। हैविंग लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसको विवासियस बोलते हैं, फुर्तीला या फिर जोशपूर्ण आप उसको बोल दोगे। ईजिली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, उसको वॉयलेट करना बोलते हैं, वाष्पशील, ठीक है, ओके, सॉरी वॉयलेट नहीं, वोलेटाइल, वोलाटाइल, ठीक है, वॉयलेट नहीं, वॉयलेट तो आपका क्या हो जाएगा, वॉयलेट आपका हो जाएगा जोशीला, उग्र, या फिर आपका क्रूर भी आप इसका हो सकता है वॉयलेट का, ठीक है, ओके। द सिमल्टेनियस डिस्चार्ज और सीरीज ऑफ शॉट्स और मिसाइल्स, उसको वॉली बोलते हैं, बौछार, एक प्रहार, एक साथ प्रहार करना, ठीक है, ओके। ऑफ वंस फ्री विल, उसको वॉल्यूंट्री बोलते हैं, स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार जो चीज़ें की जाती हैं तो उसको, है ना। वन हु फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, उसको वॉलंटियर बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से, सेवा के भाव से काम करते हैं वो लोग, ठीक है, उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, हैविंग अ वेरी ईगर एपेटाइट, अच्छा भूख होती है, एपेटाइट, ठीक है, स्पेशली फॉर फूड और रीडिंग, उसको वोरासियस बोलते हैं, अत्यधिक लालचा,
वाला व्यक्ति, तो वो खाने की हो सकती है, ठीक है, या पढ़ने की हो सकती है, ठीक है। भूख, ठीक है, उत्सुक, ईगर, उत्सुक, ठीक है, एपेटाइट, भूख। लॉन्ग जर्नी उसको वॉयस बोलते हैं, और ये वॉयस जो है ना समुद्र की जर्नी, हाँ ये पढ़ा नहीं मैंने, सी समुद्र जर्नी को आप वॉयस एक तरीके से बोलते हो। वन हु मेक्स लॉन्ग जर्नीज स्पेशली बाय सी, उसको वॉयजर बोलेंगे, ठीक है, वॉयस करता है, वॉयस exposed to the personality of being attacked or harmed either physically or emotionally, vulnerable होता है, असुरक्षित, उसको अटैक किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, दोनों में से एक, आइदर फिजिकली भी या इमोशनली भी, ठीक है, तो दोनों में से एक तरीके से उसको हार्म पहुंचाया जा सकता है, तो उस तरीके का व्यक्ति, क्वालिटीज का व्यक्ति जो है वल्नरेबल होता है। जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, वैग उसको बोलते हैं, मजाकिया, ठीक है, एनेक्डोट्स। अच्छा, क्या आप मुझे एनेक्डोट का मतलब बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, आसान है। अ होमलेस और हेल्पलेस चाइल्ड उसको वेफ बोलते हैं, लावारिस जो व्यक्ति बच्चा होता है। अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग उसको वॉकवे बोलते हैं, पैदल जो चलने का रास्ता होता है। टू वॉक और मूव इन लेजरली और एन एमलेसली वे उसको वेंडर बोलते हैं, भटकता रहता है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, इसका कोई खास एम जो है इस व्यक्ति का होता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है ऐसे ही। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर एक्टिविटी उसको वार्डन बोलते हैं, जो देखरेख करने वाला अधिकारी होता है, ठीक है, सिक्योरिटी भी करता है जैसे ये वार्डन। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट उसको वार्डरोब बोलते हैं, अलमीरा जिसको बोला जाता है, ठीक है, दूसरा नाम इसका। A legal document authorizing the police to make an arrest or search premises उसको वारंट बोलते हैं, वारंट मतलब कानूनी जो आदेश होता है, अधिपत्र इसको हिंदी में बोला जाता है, उसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, अपनी अथॉरिटी में लिया जा सकता है, या अरेस्ट एक तरीके से किया जा सकता है उस व्यक्ति को, क्योंकि लॉ, कानून इस चीज को बोलता है, अथोराइज करता है कानून उसको, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स और एंड लगेज उसको वे बिल बोलते हैं, यात्री और उसके सामान की सूची। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा जब व्यक्ति थक जाता है। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली उसको विस्क बोलते हैं, फुर्ती से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ठीक है। टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन उसको विस्पर बोलते हैं, फुसफुसाना या बहुत ही कम आवाज में बोलना। टू रिड्यूस समथिंग इन साइज बाय कार्विंग एंड कटिंग उसको विटल बोलते हैं, छीलना या फिर तराशना आप उसको बोल सकते हो। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड उसको विडो बोलते हैं, जिसकी वाइफ डेड हो चुकी है उसको विडोवर बोलते हैं, एक दूसरे के जेंडर ये इनको बोला जा सकता है। डन डेलिबरेटली नोइंग व्हाट इज रॉन्ग उसको विलफुली बोलते हैं, एडवर्ब जानबूझ के कोई काम जो है गलत करने की कोशिश की जाती है जिसमें, ठीक है। टू बिकम लिम्प और ड्रूपिंग ऑफ प्लांट्स उसको विल्ट बोलते हैं, मुरझाना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार पानी नहीं मिलता तो उस करके वो मुरझा जाते हैं, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून विंडफुल बोलते हैं उसको, अप्रत्याशित लाभ, ठीक है। सेपरेट हस्क होता है भूसा या इस तरीके की चीजें। फ्रॉम द ग्रेन उसको विनो करना बोलते हैं, विनोइंग वो प्रोसेस आपकी होती है, तो आपका क्या होता है उसमें पिछोड़ना उसको बोलते हैं हमारी हरियाणवी में। आप अपनी जो भाषा बोली जो भी है आपकी उसमें आप बता सकते हो कि उसमें आपको क्या बोलते हैं इसको। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक उसको विचरी बोलते हैं, विचरी प्रैक्टिस ऑफ मैजिक होती है जादू टोने की, ठीक है। ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस उसको वो बोलते हैं दुख शोक, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, ओके। उसके बाद टू डिस्प्यूट एंग्रीली उसको रैंगल बोलते हैं, रैंगल क्रोध से झगड़ना इसको बोला जा सकता है। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स उसको रैथ बोलते हैं, रैथ डब्ल्यू जो है इसमें साइलेंट रहता है, फूलों की माला होती है। तो फिर गार्लैंड किसको बोलते हैं, गार्लैंड किसको बोलते हैं, वोज किसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज्ड उसको रैकेज बोलेंगे, मलबा, अब तो वो मलबा ही रह गया और क्या है ना, जिसमें आप ज्यादातर रैकेज किसका बनेगा, बिल्डिंग्स का बनता है, बिल्डिंग्स का, या फिर जो सामान वगैरह होता है ना बिल्डिंग में उसका बनता है रैकेज, ठीक है। टू मूव अलोंग विथ
क्विक एलोंग के साथ विद यूज किया जाता है प्रपोजिशन के रूप में विक्स जब आती है। क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग मोमेंट्स, उसको रिगल बोलते हैं, रिगल चटपटाना, एकदम से छीनने की कोशिश करना। एक्सट्रीम फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, उसको जिनोफोबिया बोलते हैं, विदेशी लोगों से डर लगता है हमें, या अनजान लोगों से डरना, अनजान लोगों से डरना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स पे लिखा हुआ ना। ऑफ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, उसको यर्निंग बोलते हैं, ललक, जानने की इच्छा किसी भी चीज़ को, लेने की इच्छा किसी भी चीज़ को, जिसको हम कम यूज़ करते हैं, इस तरीके की बात आप जान सकते हो। वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, उसको योक बोलते हैं। योक क्या होता है, जैसे ये आपकी बग्गी है या रेडी है, इसमें दो यहाँ पे बम लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे जो होता है ना उसको योक बोला जाता है, ठीक है। इसको हरियाणवी में इसको जुआ बोलते हैं, ठीक है। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, वेस्ट यूपी में भी शायद जुआ ही बोला जाता है, या पूरे यूपी में भी बोला जाता है। अच्छा, दिल्ली के कुछ एरियाज में है ऐसा, क्योंकि दिल्ली ज़्यादातर बड़ा नहीं है, एक बात ये, दूसरी बात ये होता है कि दिल्ली में मतलब शहरी आबादी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, उसके गांव कम है, ओके, ज़मीन कम है खेती के लिए, तो इसलिए कम आजकल रेडी या बुग्गी का कम यूज़ करते हैं, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं। जो शहरी बच्चा देख रहा होगा वीडियो, वो बैलगाड़ी से इसको समझ सकता है, कंफ्यूज मत करें। आगे क्या है, ए पर्सन हु इज फेनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग टू इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर आइडियल्स, उसको जिलट बोलते हैं। वो कट्टरपंथी होता है, वो किसी की मानता नहीं है इन मामलों में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास करता है, जो उसका धर्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो उसकी आइडियोलॉजी है ना, या उसके आइडल्स ने जो बोल दिया वही सही है। भाई ने बोला करने का तो करने का, जिलट वही चीज़ देखता है, उसको फैनेटिक भी बोलते हैं, फैनेटिक, ठीक है, कट्टर होता है वो बिल्कुल। द हाईएस्ट पॉइंट, उसको जेनिथ बोलते हैं, बिल्कुल शीर्ष पॉइंट होता है। सर्कुलर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द 12 एस्ट्रोलॉजिकल सिंस, उसको जोडिक बोलते हैं, राशि चक्र, ठीक है। अच्छा, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले, स्टडी एंड कंजर्वेशन, उसको जू बोलते हैं। प्लेस पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, उसको जूलॉजिस्ट बोलेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, उसको जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। जूलॉजिस्ट वो जूलॉजी के तहत, जूलॉजिस्ट जो जूलॉजी के तहत जो क्या करता है, जू वगैरह की एनिमल्स की स्ट्रक्चर, बिहेवियर, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वर्गीकरण, ठीक है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से आपके 2027 टोटल थे, 2000 प्लस की सीरीज इसीलिए बोला गया था कि 27 आपके एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे। इनको 5757 बार पूछा गया है। कितने बार पूछा गया है मित्रगण, 5757 बार इनको पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका मैराथन के रूप में भी अपलोड हो रहा है, ये आपका सेपरेट वीडियोस के रूप में भी अपलोड हो रहा है, ये आपका 3D पे भी आ रहा है, ये आपका स्किल IQ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों जगह से एंजॉय इसको कर सकते हो, ठीक है, ओके। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है फिर बाद में शेयर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मुझे PDF की ज़रूरत है, बिल्कुल PDF आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, 3D लर्निंग अकेडमी जींद, और दूसरा आपका स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज्वाइन आप दोनों कर लेना, बिकॉज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन टूडेज जो है लाइफ बोल सकते हो, आज के समय में बोल सकते हो। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं किसी भी चैनल के, किसी भी प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके हिसाब से भी बच्चे है ना, कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि क्या है, सब एक तो थंबनेल के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, फिर व्यूज़ कितने आते हैं। अब देखो व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, ये तो हम सबका मैटर है, ठीक है, ये तो अकेले मेरा मैटर नहीं है। अकेले मेरा मैटर क्या है, आपके सामने प्रेजेंट करना चीज़ों को, फिर आप लोग ये बताओगे कि भैया हम लोग ये चेंज कर सकते हैं, सर हम लोग ये चेंज कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं कि नहीं हैं, है ना, ये चीज़ है। बिकॉज इनकम जब आप जनरेट नहीं कर पाओगे ना आपके प्लेटफॉर्म से,
तो भैया दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। अच्छा, फिर मैंने QR कोड लगाया हुआ है एक दो जगह पे, तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहो तो कर भी सकते हो, अगर आप कैपेबल हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। किसी भी चीज़ किसी के ऊपर अगर हम थोपेंगे भाई ये चीज़, तो भाई गलत हो जाएगा। मुझे अंदर से लगता नहीं है कि ये चीज़ मतलब ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो सब चीज़ें लेते हो, तो डायरेक्ट अगर वहाँ पे अगर आप लोग 999 रुपीज़ डाल रहे हो एक साल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप, है ना, अगर आप कभी आपका मन किया तो डाल दिए, चाहे आप 10 रुपये डाल दो, उसमें क्या समस्या आती है। तो नंबर ऑफ डालने वाले उनका मतलब हो जाएगा, तो उससे है ना हमारा क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हम डेवलप कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो ये भी चीज़ें आपकी हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर आपको क्या मिलने वाला है, आपके प्रैक्टिस सेट पहुंच जाएंगे। हम A3 पे पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इनको तैयार कर दिया है। इस PDF में भी आपको ये मिलने वाले हैं, कुछ 7-8 के करीब इसमें हैं। बाकी मैं इसको अपलोड जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, क्योंकि इनको सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इनको सेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लगे रहो, मंडे रहो। देखो, एक ही वीडियो में आपको, एक ही मतलब PDF में आपको 99 पेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बातें होती हैं भाई, ऐसी चीज़ें होती हैं। मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका रहेगा पार्ट A3 से। A3 में मिलेंगे आपको MCQs के साथ, आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।